हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका 2 नंबर पक्का हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में इसे बहुत आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए और इन प्रश्नों को हम लोग अच्छे से समझते हुए करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न है, दिए गए संख्या को p/q के रूप में लिखिए। ये जो संख्या है 0.3 के ऊपर एक रेकरिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होता है, सबसे पहले हम लोग वो समझेंगे। इसका ये अर्थ होता है कि 0 के बाद ये 3 कितना बार रिपीट है, इसका गारंटी हम लोग नहीं ले सकते हैं। ये 3 लाखों बार यहाँ पे रिपीट होगा, करोड़ों बार रिपीट होगा। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए केवल 3 बार रिपीट करके और डैश 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 करके लिख लेंगे। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले लिखना है हल। हल लिखते ही आपको लिखना है माना, परिमेय संख्या बराबर x। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 0.3। ऊपर में लगा हुआ है रेकरिंग, तो हम लोग इस 3 को 3 बार लिख लेंगे, डैश 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 डैश, और अंत में हम लोग यहाँ पे कर देंगे समीकरण 1। मतलब हमने मान लिया कि वो संख्या जो है परिमेय संख्या x है। ठीक है, इसीलिए हमने इस संख्या को x के बराबर में लिख लिया और बना दिया समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद हम लोग, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको भी कि यहाँ पे 3 के ऊपर में रेकरिंग है। इसका क्या मतलब है कि 0 के बाद या फिर दशमलव के बाद ये 3 कितना बार रिपीट है, इसका अंदाज़ा हम लोग नहीं लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 बार ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बना दिए। तो माना परिमेय संख्या x, इसीलिए x बराबर क्या हो गया, 0.333 डैश 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 1। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे वो समझते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दशमलव के बाद प्रश्न में केवल 1 अंक है। कहने का मतलब कि दशमलव के बाद केवल 1 अंक दिखाया गया है। इसके बाद ये 3 कितना बार है इसका तो हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, बट हम लोग सॉल्व करने के लिए कुछ समय के लिए समझते हैं कि दशमलव के बाद केवल 1 अंक ही हम लोगों को दिख रहा है। तो क्या करेंगे कि इसमें हम लोग, अगर दशमलव के बाद अगर 1 अंक है तो हम लोग संख्या में गुना करेंगे 10 से। अगर दशमलव के बाद 2 अंक है, ऐसा होता तो हम लोग संख्या में गुना करते 1 में 2 जीरो लगा के, यानी 100 से। दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 में हमने 1 जीरो लगाया। दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा तो आपको 1 के बाद 2 जीरो लगा के गुना करना है। 3 अंक होता तो 3 जीरो लगा के, 4 अंक होता तो 4 जीरो लगा के। यानी आप एक प्रश्न को हम आपको बताएंगे तो आप ऐसे प्रश्न को एग्ज़ाम में आसानी से बना पाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझ लिए कि गुना हम लोग कितने से करेंगे। तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो हम लोग 10 से गुना करेंगे, और गुना हम लोग केवल एक तरफ नहीं करेंगे बल्कि दोनों तरफ करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ गुना, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद केवल एक संख्या है, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। और हम लोग 10
10 से दोनों तरफ गुना कर लेंगे। तो x में हम लोग 10 से गुना करेंगे तो ये होगा 10x बराबर, इसमें हम लोग 10 का गुना करेंगे तो ये 0.333 और हम लोग इसमें 10 का गुना करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। 10 का गुना हम लोग इसमें करते हैं तो ये क्या होगा, एक ज़ीरो है तो ये इसमें से एक 3 क्या होगा, इधर खिसक जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3.33, यानी 2 3 है। यहाँ पे आप अगर ये इसको हम लोग रफ में समझते हैं पहले। यहाँ पे 0.333 में हमने 10 से गुना किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक जीरो होगा तो दशमलव, इसमें जो संख्याएं हैं यहाँ पे, इसमें से अगर एक जीरो है तो एक संख्या दशमलव से पहले आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे 3 है तो एक जीरो है तो हम क्या करेंगे, 3.33 लिख लेंगे और एक और 3 इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 कितना बार रिपीट है हम लोग इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर दशमलव के बाद 2 जीरो यानी हम लोग 100 से गुना करते तो इस केस में क्या होता, यहाँ पर से 2 3 बराबर दशमलव के इधर आ जाता है, यानी 3.3, बाकी हम 2 3 इसमें और लिख लेते। अगर हमने इसमें 1000 से गुना करना है तो क्या होता, तीनों 3 इधर आ जाता, 3 दशमलव इधर कुछ नहीं बचता, लेकिन हम लोग 3 लिख लेते। ठीक है, अगर हम इसमें 4 मतलब एक जीरो रहेगा तो एक अंक घसकेगा, 2 जीरो रहेगा तो 2 अंक घसकेगा। तो इस चीज़ को हमने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया है। तो यहाँ पे 3 घसका तो 3 और एक 3 इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं ये बढ़ता हुआ जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। और इसको हम लोग बना देंगे समीकरण 2। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। समीकरण 2 घटाव 1 से, यानी 2 के मान में से 1 का मान हम लोग घटाएंगे। तो इसमें बराबर के इधर 2 में क्या है, 10x, तो हम लोग लिखेंगे 10x इज इक्वल टू क्या है, 3.333 और इसमें एक में देखेंगे x बराबर 0.333 हम लोग एक लाइन खींचेंगे और घटाना है तो हम लोग घटा लेंगे। ठीक है, 10 में से एक x घटेगा तो बचेगा 9x बराबर, 3 में से 3 घटेगा तो बचेगा 0, 3 में से 3 घटेगा तो बचेगा 0, 3 में से 3 घटेगा तो बचेगा 0, दशमलव है तो देंगे दशमलव, 3 में से 0 घटेगा तो बचेगा 3। दशमलव के बाद कोई भी 0 हो तो उसका मूल्य नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर से केवल x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 के बट्टे में आ जाएगा 9। क्यों? क्योंकि 9 जो है x के साथ गुना में था तो हमने इसको बराबर के इधर लेके आया तो ये 3 के बटे में आ गया। ठीक है, और हमने इसी x को परिमेय संख्या माना हुआ था तो ये हो गया p और ये हो गया q और यही आपका हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या को p बटे q के रूप में लिखते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्रश्नों को अब आराम से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।